अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पिछली उम्मतों पर किए गए थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। नाज़रीन, जिस तरह मुसलमान माह रमज़ान में अपने रब की रज़ा के लिए 30 रोज़े रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमसे पिछली उम्मतें यानी यहूद व नसारा भी अपनी अपनी शरीयतों पर अमल करते हुए रब का दिया हुआ ये फ़र्ज अदा करते हैं। अलबत्ता ये भी एक हकीकत है कि आज ये कौमें अपने परवरदिगार के दिए हुए अहकामात में तब्दीली कर चुके हैं, लिहाजा इनके कायदो नजरियात और रसूम व रवाज में वो चीज़ें भी शामिल हो चुकी हैं जिनका अंबिया अलैहिमुस्सलाम की लाई हुई तालीमात से दूर दूर तक का वास्ता नहीं। आज इस वीडियो में हम यहूदियों की जानिब से रखे जाने वाले एक ऐसे रोज़े का जिक्र करेंगे कि जिसकी जड़ें हजारों साल पहले मिस्र पर हुकूमत करने वाले एक फिरौन से जा मिलती हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि यहूदी साल में कितने रोजे रखते हैं और इनका दौरानिया कितना होता है। अगर सिर्फ फर्ज रोजों की बात की जाए तो यहूदियों के यहाँ साल में सिर्फ 6 रोजे फर्ज हैं। इनमें से 2 रोजे मेजर फास्ट यानी बड़े रोजे कहलाते हैं, जिनका दौरानिया सूरज गुरूब होने के बाद शुरू होता है, जो अगले दिन का सूरज गुरूब होने तक जारी रहता है, यानी ये कुल 25 घंटे का रोजा होता है। इसके अलावा बाकी 4 रोजे माइनर फास्ट यानी छोटे रोजे कहलाते हैं, जो बिल्कुल मुसलमानों की मानिंद तुलुए आफ्ताब से शुरू होकर गुरूब आफ्ताब पर खत्म हो जाते हैं। योम किपूर और तिशाबव के रोजे बड़े रोजे कहलाते हैं, जबकि ईस्टर का रोजा, गिदालिया का रोजा, ईसरा तावीत और तमूज की 17वीं का रोजा छोटे रोजों में शुमार होते हैं। यहूदियों के इन रोजों के दौरान सिर्फ खाना पीना ही ममनू नहीं रहता, बल्कि इन रोजों में नहाना, हाथ मुंह धोना, चमड़ी से बनी चीजें ज़ेबेदन करना, कोई खुशबूदार परफ्यूम, लोशन या करीम लगाना और जिनसी ताल्लुकात कायम करने पर पाबंदी होती है। इन 6 फर्ज रोजों के अलावा यहूदियों में बहुत से नफली रोजे भी रखे जाते हैं। बाज रोजे यहूदी रबियों की सवाबदीद पर रखे जाते हैं, तो वहीं शादी से कबल शोहर और इसकी दुल्हन एक पाकीज़ा जिंदगी की शुरुआत की खातिर अपनी शादी के दिन भी रोजा रखते हैं। नाजरीन, आज हम यहूदियों के जिस त्यौहार और रोजे पर गुफ्तगू करने वाले हैं, इसे योम किपूर कहा जाता है। योम किपूर से मुराद कफ़ारे का दिन है। योम किपूर नामी ये त्यौहार यहूदी महीने तशरी के 10वें दिन मनाया जाता है, जो यहूदियों के नए साल का पहला महीना है। इस त्यौहार का मकसद साल भर के गुनाहों की तौबा करना होता है। योम किपूर के दिन यहूदी बाजमात खुदा से माफी मांगते हैं, अपने आमाले बद की तौबा करते हैं और आइंदा साल में नेकियां करने और गुनाहों से परहेज करने का इरादा करते हैं। इस रोज यहूदी अपना तमाम वक्त यहूदी मबद में गुजारते हैं या फिर अपने घरों में बैठकर खानदान के साथ इबादत करते हुए अपने फौत शुदा रिश्तेदारों की दुआए मगफिरत और इबादत व मनाजात से फारिग होने के बाद यहूदी अफराद अपने अहले खाना और दोस्त अहबाब से अपने गुज़श्ता रवैयों और गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और फिर खूब खुशियाँ मनाई जाती हैं। योम किपूर के मौके पर यहूदी ख़वातीन सफ़ेद लीलन के कपड़े पहनकर एक मखसूस रक्स करती हैं और इस मौके पर सालों साल से राइज कुछ खास किस्म के खाने बनाए और नोश किए जाते हैं। एक जदीद तरीन तहकीक में ये इंकशाफ हुआ है कि योम किपूर दर हकीकत कोई इल्हामी त्यौहार नहीं कि जिसका हुक्म अल्लाह के किसी नबी ने दिया हो, बल्कि माहिरीन के मुताबिक इस त्यौहार और इस रोज रखे जाने वाले रोजे की जड़ें 14वीं सदी कबले मसीह में जन्म लेने वाले एक बादशाह आखनातन के दौर से जा मिलती हैं। आखनातन कदीम मिस्र का वो फिरौन था जिसने मिस्र के तमाम देवताओं पर पाबंदी आयद करके मिस्री अवाम को सिर्फ एक देवता यानी आतन की इबादत का हुक्म दिया था। आसमान पर चमकता सूरज इसी देवता का मजहर कहलाता था। मिस्र के इस फिरौन के बारे में माजी में गुजरे बाकी तमाम फराइन के मुकाबले में ज्यादा मालूमात मिलती हैं, जिसकी वजह आमरना से मिलने वाले वो मखतूतात हैं जो बादशाह आखनातन के दौर में लिखे गए थे। ये मखतूतात इसलिए भी काबिल जिक्र हैं कि ये बाइबल से कबल किनान में रहने वाले लोगों की जिंदगियों पर रोशनी डालते हैं। आमरना लेटर्स नामी इन मखतूतात में एक ऐसे त्यौहार का जिक्र मिलता है जो फिरौन आखनातन ने साल के उस हिस्से में राइज किया था जिसमें आज भी योम किपूर मनाया जाता है। इस रोज आखनातन ने मिस्री अवाम को रोजा रखने और साल हर साल बातिल देवताओं की इबादत करने पर योम कफारा या फिर योम तौबा मनाने का हुक्म दिया था। योम तौबा नामी इस त्यौहार की कुछ तफसीर मिस्र की कदीम तरीन मजहबी किताब द इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड में भी मिलती हैं। हैरान कुन तौर पर यहूदियों के योम किपूर और आखनातन के राइज करदा इस कदीम त्यौहार के दरमियान बेहद मुमासलत पाई जाती है। मसलन जिस तरह इस रोज यहूदी खवातीन सफेद लिनन पहन कर रक्स करती हैं, कदीम मिस्रियों का भी यही तरीका कार था। इसके अलावा योम किपूर के मौके पर बनने वाले खास खाने जैसे मछली और शहद की रोटी वगैरह ये सब खाने भी कदीम मिस्र में मनाए
منائے جانے والے اس تہوار سے منسوب تھے۔ یوم کپور میں پڑھی جانے والی دعاؤں اور مناجات کی تعداد بھی حیرت انگیز طور پر فرعون آخن آتن کے نافذ کردہ قدیم مصری تہوار سے میل کھاتی ہیں۔ یہ تمام شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ یہودیوں کا تہوار یوم کپور اور اس روز رکھا جانے والا روزہ در حقیقت مصر کے قدیم فرعون کی یادگار ہیں۔ ناظرین، یہ تمام باتیں میری ذاتی رائے نہیں بلکہ یوم کپور اور مصر کے فرعون آخن آتن کے تعلق پر مغربی محققین کے لکھے ہوئے بہت سے انگریزی آرٹیکلز میں دستیاب ہیں۔ آپ مزید معلومات کے لیے انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔